माझ्या बरोबर जे कार्यकर्ते राहतात त्यांचाच मी विचार करतो. सोडून गेले त्यांचा कशाला विचार? मला कॉमेंट करण्याची गरज नाही. त्याला 100 माणसापैकी एखादा दुसरा राहणारच. त्याच्यामुळे आता एखाद्याची चर्चा वर्तमानपत्रांनी आणि टीव्ही वाल्यांनी करावी ते मला फरक पडत नाही. किंमत जवळच आहे. तेच म्हटलं ना, किंमत काय फरक पडला आम्हाला? काही फरक पडला नाही. राजीनामा दिलेला आहे आता पटी झाले स्टेट कमिटी बघून त्याला विचारलं ना, मला कशाला विचार? तुम्ही थोडी भविष्य काढाय अजून फिरायला लावायचंय, छोटी वाढवायची आहे. तिच्या दिवशी वाढून त्या दिवशी मला विचारलं, मग मी सांगतो कोणाचं काय भविष्य आहे. या पक्षामध्ये काम करण्यासाठी इतर व्यक्ती उत्सुक आहेत आणि आतमध्ये येत आहे तिकडे, आणि त्यांच्यानंतर त्यांचं कुठंतरी त्या राजकीय पक्षामध्ये किंवा राजकीय परिक्षेत्रामध्ये वजन वाढल्यानंतर ते इतर पक्षाकडे जाण्याचा कल वाढलेला आहे. आणि हे जसं नांदेडमधून बाहेर पडलं त्याचा किती कार्यकर्ते अशी तुम्हाला माहिती आहे की आमच्या पक्षामध्ये आता किती माहिती आहे? मला 3 नाव माहिती आहेत. ती गेले का? जाणार अशी चर्चा आहे. आता चर्चा करण्यासाठी आता 4 वेळात असेल त्यांनी चर्चा करावी. तर विरोधकांकडून आरोप होतो की वंचित बहुजन आघाडी ही नेता बनव फॅक्टरी आहे. या विषयात नेता बनवू आम्ही सगळं म्हणतो ना की आम्ही अशाला ट्रेन करतो. सुद्धा इलेक्शन मध्ये हिंमत असेल तर शरद पवार त्यांच्या उमेदवाराला सांगावं ना की आमच्या समोर यावं म्हणून. मग आपल्याला आम्हीच फॅक्टरी आहोत, आमचे नुसतं ठेप आहे हे तरी लोकांच्या लक्षात येईल. फॅक्टरीच्या उत्पादनाचा फायदा फॅक्टरीचा उत्पादनाचा फायदा नेहमी दुसऱ्यालाच होत असतो, फॅक्टरीला तरी होत असतो. सर ये जो इलेक्शन है प्रिपरेशन आमतौर पर बहुत पहले से की जाती है, जो कॉम्बिनेशन का ये है तो ऐसी कोई प्रिपरेशन हमारी प्रिपरेशन 7 वर्ष से पहले की बात है. करीब करीब हम लोग ने जो है वो 2 तरीके से ये किया है. 1,40,000 फॉर्म जो भरना होता है उसको हम लोग ने शुरुआत किया है. और उसे 10-15% मान लीजिए फॉर्म रिजेक्ट हो गए, बाकी के उसका नाम आते हैं. राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला भाजपच्याही उमेदवाराला आपला आव्हान आहे. भाजपच्या उमेदवाराला आव्हान है. सर अभी आपने बोला मेक इंडिया का उल्लेख उल्लासनगर से करे, तो उल्लासनगर की तारीख बताना सर क्या है? उल्लासनगर का आपने नाम लिया है मेक इंडिया के बारे में, तो उल्लासनगर में ऐसी क्या खासियत? उल्लासनगर में खासियत के लिए दूसरी चीज तुम दिया वो तुमको डुप्लीकेट बना के देते इसलिए वो कहते उनका भी स्टैंड क्या है मालूम है? यूएसए. उल्लासनगर किती आहे? आणि आज सुद्धा वंचितांना राजकारणामध्ये सामोरे आणण्याचा आणि तोही या देशाचा मोठा घटक आहे ते समोर आणलेला आहे. थोडी फक्त असताना वंचित बहुजन आघाडीची जाते त्याचे एकच कारण आहे की हा फोर्स जर वाढला तर इथल्या श्रीमंत मराठ्यांची सत्ता झाली आणि गरीब आणि वंचित हा सत्तेवरती येईल ही भीती आहे. मराठा समाज को मुस्लिम बोलते जो है रिजर्वेशन रोका हुआ है इससे, लेकिन मुस्लिम समाज की ये कोर्ट ने मंजूरी देने के बावजूद महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उस पर अमल नहीं करती.
वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या इसका है? तो कांग्रेस को होने के लिए तैयार ही नहीं है मुसलमान, क्या करेंगे? तो दूसरों को लाइन मारने भी नहीं देते। तर याच्या काळामध्ये आता नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका त्यावेळी जिल्हा परिषद त्या काळामध्ये कुणाची गोष्टी वगैरे करतात काय काय भूमिका? नाही, आम्ही नेहमी असं मानत असतो की या इतर पक्षांची भूमिका झालेली आहे, म्हणजे परिस्थिती झालेली आहे की काही जिल्ह्यांमध्ये त्यांची असतात ताकद आहे, काही जिल्ह्यांमध्ये त्यांची असतात ताकद नाही. मी गेले अनेक वर्षांमध्ये हे रिसर्च करत आलेलो आहे. काही झालं तरी ह्या ज्या लोकल लेवलच्या जे इलेक्शन आहेत त्या लोकल लेवलच्या इलेक्शन मध्ये कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला पाहिजे. त्याला किती मतं पडतात याच्यापेक्षा तुमचं संघटन मजबूत राहतं, शाबूत राहतं. त्याच्या आज आपण असं काँग्रेस बघितलं, राष्ट्रवादी बघितली, बीजेपी बघितली, एनसीपी बघितली, तर काही विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये त्यांचं अस्तित्वच नाही. आणि म्हणून माझं म्हणणं असेल की संघटन वाचवायचं असेल कोणाला तर त्यांनी लोकल बॉडीज मध्ये समझोता करू नये. प्रत्येक राज्यामध्ये एमआयएमची ताकद वाटते, तिथे कुठे ते निवडणूक लढवतात, तिथे 4-5 उमेदवार त्यांचे लोक येतात, मात्र तिथे वंचित जाती तिथे काही तिकीट देत नाही त्यांना. कुठल्याही विधानसभेमध्ये, कुठल्या नगरपालिकेमध्ये, महानगरपालिकेमध्ये मुस्लिम हा निवडून येतो. तो पूर्वी काँग्रेसच्या नावाने यायचा, आता तो एमआयएमच्या नावाने. मी नेहमी मानत असतो की तुमच्या मतदाराच्या बाहेर जर तुमचं ताकद असेल तर तुम्ही या, नाही तर नाही. त्याच्यामुळे एमआयएम उद्या कलकत्त्यामध्ये सुद्धा लढली तर ती 7-8 जागा तिथे येऊन ना याचं कारण की त्या वेस्ट बेंगॉलच्या असेंब्लीमध्ये 7-8 मुस्लिम नेहमी निवडूनच येतात. कधी डाव्याच्या निवडणुका येतात, कधी तिथे असं काँग्रेसच्या नावाने येतात, आता ते एमआयएमच्या नावाने येतात. ताकद बढ़ी की नहीं है समाजात, एमआयएम की ताकद बढ़ी की मुझे नहीं दिखता बढ़ रही. मैं वही कहा ना, बिहार की असेंबली मुसलमान नहीं था, बिहार की असेंबली में मुसलमान प्रतिनिधि था या नहीं था? कितने कम हो गए? आपने कभी सोचा क्यों कम हो गए? मैं उनको छोटे के कब्जे से उनको एक ऑल इंडिया फिगर बनाना चाहता हूँ. आपने हिमायत से युति करने के बजाय अगर मुसलमानों की युति करने का फैसला किया होता इससे पहले तो शायद आपके साथ मुसलमानों का चेहरा भी कौन है मुझे बताओ. मुसलमानों की कोई संगठन है, कोई बनता है. आप ऐसा है कि एमआईएम ने तेलंगाना से शुरुआत की, वहां पर उनकी अपनी पकड़ थी. उसके बाद में वो महाराष्ट्र आए जहां पर उनको 2-3 सीटें मिली वहां पर, और मुसलमानों की एक आशा जाग, ये एक अपना संगठन खड़ा हुआ. उसको अगर वो डेवलप कर देते तो शायद मेरे ख्याल से 3 साल में ओवैसी साहब जो है वो मुसलमानों के नेता ना होते, वो ऑल इंडिया के नेता. मुसलमानों का इशू उनके सहन में हमेशा होता, उनके दिल में हमेशा होता, उसमें नहीं, लेकिन एक देश के नेता भी होगा. आप वो दोबारा उसी चक्कर में गए कि मुसलमानों का नेता. उन्होंने तो कभी नहीं कहा वो मुसलमानों कहता है, वो इसी से सवाल अच्छा है ये, तो उसके बाहर ही नहीं निकला और हम लोग ने उनको उससे बाहर निकाला. क्या होना नहीं करना कोण मला तुम्ही पत्रकार
महाराज यांनी अशा वाढून जे ब्रेकिंग दिलं त्या ब्रेकिंग मध्ये आपण जायचं नाही असं त्यांचं ब्रेकिंग. पण तुम्ही नांदेड मधलेच आहात, फारुखही नांदेड मधलाच आहे, त्यामुळे तुमच्याकडे अधिक माहिती आहे का हे चर्चा आहे चालू आहे ते वंचित मध्ये येतात त्याची चर्चा आहे का? सर एक प्रश्न ये है कि ईवीएम की जो है हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन हमेशा सवाल इसको जो है इसकी बात उठ रहे हैं. आपका पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था कि जो ईवीएम फिर से जो है कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसकी पैरेलल प्लान बना के पूरे अपोजिशन पार्टी लेकर आगे क्यों नहीं करेगा? आईटी के सेक्टर में अगर सबसे बड़ा जिसका दिमाग चलता है तो मुस्लिम विद्यार्थियों का चलता है, वही इसका जवाब देता. बाकी मुझे थोड़ा सा समझिए. सर आपने भी बताया कि डिग्री और पीजी होने तक स्टूडेंट की एक भर्ती होगी. हाँ 10 से ज्यादा होगी. तो ये स्टूडेंट के ऊपर एक प्रकार का अन्याय है अभी. और आप चाहे तो ये पॉलिसी चेंज करवा सकते. हम लोग देखिए उसकी विधानसभा में हम लोग गए, विधान परिषद में हम लोग गए, तो हम लोग वही कह रहे कि 10वीं और 12वीं का क्या मतलब है? आज के मुताबिक कोई मतलब नहीं है. 10वीं अगर उसकी क्लियर हो गई, चाहे उसको इंजीनियरिंग में जाना है जाने दो, उसको मेडिकल में जाना है उसको जाने दो, उसको डिजाइनिंग में जाना है जाने दो, 2 साल के लिए उसको. और उसमें उसके बाद उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन को करेगा 3 साल में डिग्री लेके बाहर निकलेगा वहां से. 30 साल में क्यों है? 24 साल के अंदर तो डिग्री लेके बाहर निकलना चाहिए. मतलब हम लोग तो 22 साल में डिग्री लेके बाहर निकले. अब इनको जो है वो 30 साल तक रोकना है. आपका क्या ख्याल है? पॉलिसी चेंज होनी चाहिए. पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए और वो विधान परिषद से चर्चा होगी. इसलिए मैंने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार, राष्ट्रवादी के उम्मीदवार है, बीजेपी के उम्मीदवार है, पांचाल के साथ में आके वो लोगों के सामने. बिहारच्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये जी काही परिस्थिती होती, महाराष्ट्रामधून बरेचसे बिहारी कामगार हे बिहारमध्ये गेले होते, बऱ्याचशा जणांचा रस्त्याने मृत्यू झाला होता. अशी आशंका होती की त्या ठिकाणी भाजपची सत्ता जाईल आणि नवीन काहीतरी उदय असेल असं वाटलं होतं. आज तुम्ही जर बघितलं असेल तर आजही आंदोलन ईव्हीएमच्या विरोधात बिहारमध्ये झालं. ईव्हीएम तसा काय प्रकार आहे आज काय वाटतं? माझ्या दृष्टीने 2004 सालीच म्हणतो की काँग्रेसवाले जिंकण्यासाठी वापरत नव्हते, तर काँग्रेसवाले पाडण्यासाठी वापरत. आणि 2004 साली पहिला बळी काँग्रेसला. आणि त्याच्यानंतर मग बीजेपी ज्यावेळेस आली त्यावेळेस बीजेपीने या मशीन जिंकण्यासाठी वापरली. आजही माझं म्हणणं आहे इलेक्शन कमिशनला की मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जे फिगर्स आहेत तुम्ही अजून डिस्क्लोज का केलेले नाही? पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत से आईटी का डेली कम्यूट टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए वंचित क्या स्टैंड लेंगे? क्या नजरिया है? देखिए अभी जो है वो मेरे ख्याल से पिछले क्वारंटाइन के पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले दंगा हुआ, उसके बाद में नहीं किया. मुसलमानों को मैं ये कहूंगा कि अपना दोस्त कौन है वो पहले पहचान. जब तक मुसलमान अपना दोस्त नहीं पहचानता तब तक ये दंगे की राजनीति खत्म नहीं. मुसलमान ये है कि सोचता नहीं जज्बात. मैं मुसलमानों से ये पूछता हूँ कि 1990 के बाद 2004 तक कोई दंगे हुए देशभर में? क्यों नहीं हुए? इसलिए कहा ना कि मुसलमान जज्बाती है, दिमाग से राजनीति नहीं. और हम लोग वही मौलवी से कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इस पर अध्ययन करो, लोगों को जागरूक करो कि आपसे दोस्त बदल. 2090 में आपकी राजनीतिक दिशा जो थी वो बदल गई. आप सवर्णों की राजनीति नहीं कर रहे, सवर्णों के राजनीति के साथ नहीं थे, आप अवर्णों के राजनीति के साथ. एक सोच बदली और दंगे की राजनीति खत्म हुई और उसके बाद में मोहनदास की राजनीति शुरुआत हुई. आप मुझे बताओ
ये नांदेड़ का मसला तुम लोग ने मुसलमानों ने क्यों नहीं पकड़ के रखा? तुम क्यों ये उम्मीद करते हो तो दूसरे बारे कुछ हद पकड़ ही है। अरे ये छोड़ दो, जाति न्याय का विषय तुम उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, डरते हो, पूरा डरते हो तुम लोग। प्लेटफॉर्म मिले तो मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं। पकड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है। एमआईएम ने तो पकड़ी थी, लेकिन आपने छोड़ दिया इसका आरोप लगा। अच्छा, लगने दो ना, 100 सीटें मुसलमानों को 288 में देकर बीजेपी को ले आना, ये राजनीति मैंने कभी सीखी नहीं है। बाद में उन्होंने कहा था कि 100 सीटें तो हमने मांगी थी, लेकिन 100 पे ही फाइल लेते, हम 30 पे भी सहमत हो सकते थे। अच्छा। लेकिन आपकी तरफ, लेकिन आपको बता, मुझे 30 सीटों में आंकड़ा आपके दिमाग में सुनने को आया? किसने कहा? गब्बार कादरी ने कहा आपको 30 सीटों का था, बराबर है। और इम्तियाज जलील आपसे, लेकिन आपकी तरफ से बिहार सीट के ऊपर से कोई दिल बड़ा नहीं कर रहा था, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ से 40 सीटों का ऑफर था। गब्बार कादरी से पूछे कि 40 सीटों का ऑफर था या नहीं। बात कर रहा है आपका एहतियात होगा, मजलिस से युक्ति होगी आपकी? बिल्कुल नहीं सर। फिर बिहार इलेक्शन से इस बात को एहसास नहीं कर रहा है कि जो हिंदू वोटर इम्तियाज को वोट दिया, आज उसकी हालत क्या है? गाली खा रहा है। बिहार इलेक्शन में आपको आपकी युक्ति होने वाली है, उसको सर आपका क्या कहना है? मैं खाली प्रचार के लिए गया था वहां पर, और यशवंत सिन्हा ने एक फ्रंट बनाया था, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट, कि जिसमें पप्पू यादव थे, ये 2 भागते गए उसमें पहले थे। उसमें एमआईएम की कोई चर्चा नहीं थी, जहां तक मैं जानता। बयान है कि हम ड्यूटी करने वाले हैं, देखने वाले हैं, चर्चा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? गब्बार कादरी से आप पूछिए कि उनकी चर्चा जो है वंचित में आने की चर्चा है या ड्यूटी की चर्चा है? नहीं, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की चर्चा है इनकी। 2 पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की चर्चा है, फिर से एक बार दिल से दिल मिलने की। देखिए, क्योंकि एक दफे जो सेक्युलर हिंदू है उससे बड़ी हिम्मत से एमआईएम की एक सीट दिखाते हुए भी कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि तो उसने ताकत लगा के पूरी सीट को जिता दिया। अब वही खुद कह रहा है कि ये क्या राजनीति है कि सेक्युलर हिंदू को अगर कोई मार रहा है तो मुसलमान भी मार रहा है और धार्मिक हिंदू भी मार रहा है। राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यानं लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना जी भरमसाठ लाईट बिलं आली ती भरावीच लागेल असं सांगितलंय, त्यात कुठलीही माफी मिळणार नाही असं जाहीर केलेलं आहे।